वेलकम टू आस्क प्रोफेसर। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आस्क प्रोफेसर की सेकंड एपिसोड के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं ये वीडियो। इसमें आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं उनके मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। ये जस्ट मेरी ओपिनियन होती है, तो आप लोग इसको अक्स पर अगर अमल करते हैं तो अपने माइंड को, अपने सोच को मिला के कीजिएगा। ये जस्ट एक ओपिनियन है, कोई एक्सपर्ट एडवाइस नहीं। इसको माइंड में रखिएगा। जैसे एक आम बंदा कोई भी ओपिनियन देता है, मैं वैसे अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ आपके सवालों पर। तो सबसे पहला सवाल है, उसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि मेरी एक दोस्त किसी को लाइक करती है और उससे शादी करना चाहती है। लड़का भी चाहता है उसे, बट लड़का आज तक लड़की के सामने नहीं आया। अच्छा, जस्ट कॉल्स और मैसेज पे बात होती है। लड़का ने उसे कहा है कि मैं तुम्हारे सामने शादी वाले दिन ही आऊँगा। ये अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, लेकिन इसके 90% चांसेस हैं ये कोई टॉपी है, मीन के कोई फ्रॉड शॉट है। सवाल को कंटिन्यू करते हैं। मैं शादी वाले दिन ही तुम्हारे सामने आऊँगा, वीडियो कॉल तक नहीं करता है। क्या ये सही है उसके लिए? अच्छा, ये अपनी ना फ्रेंड, कोई जिसने मुझे ये क्वेश्चन किया है, इसने अपनी फ्रेंड के बारे में कहा कि वो एक ऐसे लड़के के साथ बातचीत कर रही है जो अभी तक जिसे उसने देखा नहीं है, तो उसके सामने भी नहीं आता, और वो कहता है कि शादी वाले दिन ही आऊँगा। इसमें ना मैं समझता हूँ कि हमें अगर इस सीन सारे को देखें तो इसमें दो बातें जो हैं मुझे नज़र आती हैं। एक तो ये तब होता है जब लुक्स जो है ना, वो एक बंदा समझता है मेरी लुक्स जो है बिलो दैन एवरेज हैं, ये एवरेज भी नहीं है, तो वो अवॉइड करता सामने आने से कि मैं सामने आऊँगा, मे बी वो जिससे मैं बातचीत कर रहा हूँ वो मुझे पसंद ना करे और ब्रेकअप हो जाए। एक तो ये रीज़न हो सकती है। अगर ये भी रीज़न है, ठीक है, तो भी सामने आना चाहिए। जिसके साथ आपने लाइफ गुजारनी है, जिसके साथ आप शादी करना चाह रहे हैं, आप उसे देखें ही ना, तो शादी वाले दिन भी तो वो झटका लग सकता है। दूसरा बात ये है कि ये फ्रॉड हो सकता है। फ्रॉड इस किस्म का फ्रॉड हो सकता है कि आपके साथ वो बस कोई टाइम पासिंग कर रहा है कि यार ठीक है, ना ऐसे शादी होगी, ना वो आपके सामने कभी आएगा, ना ही वो को लेके इसको सीरियस है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैं समझता हूँ वो लुक्स वाली बात है, वो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक वही बात निकलेगी। और मेरी इस पर यह ओपिनियन है कि ये नॉन सीरियस के रवैया ही बनता है। तो आप लोग अगर आप उसके साथ ही शादी करना चाहते हैं, सीरियस हैं, तो उसे बिल्कुल उसे सामने लाएं, उसे मिलें, उसे देखें। अगर आप इस बात पर, लड़के की बात पर ही शादी करेंगे कि शादी वाले दिन ही उसे देखना है, तो फिर आपको ये करना चाहिए कि अगर लुक्स उसके अच्छे नहीं भी होते तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अदरवाइज ये जितनी भी चीज़ों में एम्बिग्युइटी आएगी ना, उन चीज़ों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाजमी होगा। और ये जो सीन मुझे अभी मैंने पढ़ा है, इस सीन के मुताबिक ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो वो छुपा रहा है, जो वो नहीं चाहता कि सबके सामने जो है वो मतलब आपके सामने ले आए। तो कुछ ना कुछ ऐसा है। तो मेरा तो ओपिनियन यही है कि आपको इंसिस्ट करना चाहिए। मिलना तो चलें और बात है, देखने पर, वीडियो कॉल पे, और अगर वो नहीं आता तो कुछ और देखें फिर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, क्वेश्चन है कि मैं पागलों की तरह किसी से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अपनी इज़्ज़त और अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त महफूज रखी है। अच्छा, ये 100% अचीवमेंट। अगर आप देखें, अब ये जो है दौर वो चेंज हो चुका है। अभी आम बात है कि लोग आपस में रब्ता पहले कर रहे हैं शादी से, लेकिन ये चीज़ जो है ना, अपनी डिग्निटी, अपनी इज़्ज़त, अपनी फ़िज़िकल रिलेशन ना करना, ये बड़ी बात है। और ये लड़की कह रही है कि मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैंने अभी तक अपनी इज़्ज़त जो है वो महफूज रखी हुई है। जहाँ तक मैं समझा, कोई फ़िज़िकल रिलेशन उसके साथ नहीं किया होगा। मैं पूरी रात रोया करती थी, मुझे बस वो मिल जाए, लेकिन उसके एक अल्फाज थे कि पापा नहीं मान रहे। ये
जो है ना, आपको एक बात, मैं ये बात बार बार मेरे प्रोग्राम में आएगी, ये बात आपको मैं बता दूं कि मर्द जो है ना वो कभी मजबूर नहीं होता। वो पापा नहीं मान रहे, ये हो गया, वो हो गया, ये सारी बातें होती हैं। अगर इस तरह की सीन है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको टोपी हो रही है। ये पापा नहीं मान रहे, बहुत सारे लड़के हैं उनका यही काम है कि वो बस टाइम पासिंग रिलेशन, जी मेरे साथ भी लड़की बात करती है, ये वो इस तरह के चक्कर में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और उनमें से भी बहुत ज़्यादा तादाद उनके जो कहते हैं कि यार शादीशुदी रहने दो, बस किसी तरह से जो है कोई जगह मिल जाए, कोई हिसाब किताब लगा ले, फिजिकल हो जाए, ठीक है। शादी तो उससे करनी है ना जो हमसे बात भी ना करे। बहुत सारे जो लड़के हैं उनकी तो ये थॉट्स हैं। और जो लड़की फिजिकल होती है सबसे पहले तो वो उसके सामने गिर जाती है जिसके साथ वो फिजिकल हुई होती है। अच्छा, वो कहता है कि जी पापा नहीं मान रहे नॉन सैयद में शादी करने के लिए। अच्छा, ये कास्ट का भी इशू है इनका कि वो जो लड़के वाले हैं वो आई थिंक सैयद हैं और ये किसी और कास्ट के हैं, तो पापा नहीं मान रहे कि हमने अपनी कास्ट से बाहर शादी नहीं करनी है, बस यूं ही वो मुझे छोड़ गया। इस तरह से ही जब ज़्यादा प्रॉब्लम बने होंगे तो वो उसे छोड़ गया होगा। अब वो वक्त आ गया है कि अल्लाह ने दिल से सब कुछ ख़त्म कर दिया है। मैं पागल हो गई थी, कुछ समझ नहीं आता था, अब वो वक्त आ गया, अल्लाह ने दिल से सब कुछ ख़त्म कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जब वो छोड़ गया तो जब वो छोड़ जाता है तो उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो इनकी बहुत ज़्यादा इंक्लाइनेशन थी वो कम हो गई है, जिसे हम कहते हैं सब्र आना। और रिश्तों में जो सब्र है जब वो आ जाए तो बहुत ज़्यादा आप मेच्योर हो जाते हो, चीज़ों को बड़ी अच्छी नज़र से देख सकते हो। तो अगर किसी जगह किसी मूवमेंट में आपको लगता है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो तो आप वेट क्या करें, कोई भी फैसला ना करें, ना हाँ वाला ना हाँ वाला, वेट करें। सब्र करने के बाद जो एक इमोशन आपसे डिसीजन करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको वो चीज़ जो है आप जिसे बहुत बहुत प्रेशर में ले रहे होते हो वो आपको बड़ी लाइट और आम सी लगना शुरू हो जाती है, फिर आप अच्छा डिसीजन कर पाते हो। तो इसने भी यही कहा कि मेरा जो मैं मेरे दिल से सब, जब वो मुझे छोड़ गया तो कुछ अर्से बाद कहते मेरे दिल से सब ख़त्म हो गया, मैं पागल हो गई थी, कुछ समझ नहीं आता था। वो पहले की बात बता रही है। अब वो फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि वो मनाएगा पापा को। आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं खुद को होश में फील करती हूँ। अच्छा देखें, आपका रिलेशन रहा है, अब वो चूँकि रिलेशन हैं तो प्रॉब्लम्स तो कई तरह के आते हैं, बट अगर वो आपसे कांटेक्ट कर रहा है, वो कह रहा है पापा को मनाएगा, तो मेरे ख्याल से कांटेक्ट आप इस हद तक सिर्फ कर लें, ये मेरी ओपिनियन है कि वो डायरेक्टली अपनी फैमिली को आपके घर भेज दे रिश्ते के लिए। अगर तो वो फिर से वही मेले बाबू ने थाना थाया और ये वाला सिस्टम करना चाह रहा है तो वो ना करें, क्योंकि ऐसे बंदे जो हैं जो एक बार जा सकते हैं वो बार बार भी जा सकते हैं, ये तो है, ठीक है। जिन्होंने नहीं जाना होता वो नहीं जाते हैं, जो एक बार जाते हैं वो फिर आ जाते हैं दुनिया की खेल को खा के, या कोई और नहीं मिला चलो इसी को मैसेज कर देते हैं कि भाई चल टाइम पास ही सही है, चल तू ही आ जा दोबारा से, ठीक है, और मैं पापा को मना लूँगा। बातें शातें वाला सीन करना ही नहीं है। फर्स्ट अगर उनकी फैमिलीज आती हैं उसके बाद आप बातें कर सकती हैं। अगर उनकी फैमिलीज नहीं आती है, पापा को नहीं मना पा रहा, ठीक है, उसे आप रब्ता नहीं रखना चाहते, क्योंकि आपने बताया कि आपको जो है फिज़िकल होना वो बिल्कुल नहीं, आपने अपने आप को अलाउ नहीं किया, पेरेंट्स की इज़्ज़त को आपने महफूज किया हुआ है, तो फिर तीसरी कोई चीज़ नहीं रह जाती। या वो अपने पेरेंट्स को भेजे सबसे पहले, अगर वो नहीं भेज रहा तो वो क्योंकि ऑलरेडी डिस्कनेक्ट हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, तो उसे फिर लीव कर दें। अगर वो भेज देता तो वो सीरियस है तो ठीक है, अगर पेरेंट्स को भेजता आप दोबारा से बातचीत कर सकते हैं, और यही मेरी ओपिनियन है। और दूसरी बात है कि आप ये जो रिश्ते होते हैं ना, जब आप किसी से दूर होते हैं ना, तो इतनी देर के लिए दूर हों कि आपको अगले बंदे की कशिश फील होती रहे। अगर आप इतने टाइम के लिए दूर हो जाएंगे, आप उसके बगैर जीना सीख लें, तो फिर आपने लाइफ की रियल ग्राउंड्स पर ही फैसला करना है। ये फैसला करना है कि यार मुझे फ़ायदा किस में है। अब आपको पता, अब आपने कहा अल्लाह ने मेरे दिल से सब कुछ ख़त्म कर दिया, मैं नॉर्मल हो गई हूँ, ठीक है, अब मुझसे दोबारा रब्ता कर रहा है, अब नॉर्मल हो गई, अब आपको दोबारा इमोशनल नहीं होना था कि आप गलत फैसला ना करें, आप इसी मौके पर फैसला करें। फैसला यही बनता है, ये मेरी एक ओपिनियन है, और यही बनता है कि आप कहें कि पहले पेरेंट्स भेजो, यानी कि रिश्ते की जिस तरह से भी बात आपकी होती है वैसे बात की जाए। अगर तो वो देखें, आपकी तो ये डिमांड है ना, अगर तो वो कर लेता है तो दैट्स ऑल, अगर नहीं करता तो फिर उसे रब्ता करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो मैसेज
वाला बंदा है, मैसी मुसी करेगा, काल शाल करेगा, दिल बहलाएगा। अच्छा, अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो जाते हैं। अच्छा, आज क्वेश्चन जो हैं थोड़े से ज़्यादा इस तरह के ही ऐड हुए हैं। सर, अगर फिज़िकल होने की डिमांड्स आपके मंगेतर की तरफ से हों तो फिर क्या किया जाए? प्लीज़ सर गाइड मी टू अवॉइड ऑल दिस टिल मैरिज एंड आई डोंट वांट टू ब्रेक माय रिलेशन। बस इतना ही। अच्छा, ये मंगेतर की तरफ से, अच्छा ये वैसे अगर मैं सोचूं तो मुझे पहली नज़र में ये लगता है कि लड़की का मैसेज है, एक लड़की का मैसेज है, ठीक है। हालांकि मेंशन नहीं किया इस क्वेश्चन में, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि एक लड़की का मैसेज है, लेकिन चूंकि मंगेतर की तरफ से डिमांड ज़ाहिर सी बात है लड़कियां नहीं करती, लड़के ही करते हैं, तो मैं ये मान रहा हूँ कि एक लड़की का मैसेज जो कहती है कि मैं फ़िज़िकल नहीं होना चाहती, मेरा मंगेतर जो है मुझे कहता है आजा जो है ना मुझे मारें, पहले ही कुछ उल्टे सीधे काम करें। तो ये कह रही है कि मैं क्या करूं कि मैं इसको मैरिज तक, ये जो फिज़िकल रिलेशन बनाने को मैरिज तक मैं पोस्टपोन किए रखूं किसी तरह से, एंड डोंट वांट टू ब्रेक माय रिलेशन, और मैं ब्रेकअप भी नहीं करना चाहती, अपना रिलेशन भी नहीं तोड़ना चाहती। क्योंकि जब अक्सर मंगेतर शादी मंगनी हो जाती है, उसके बाद क्या उनका रबा होता है, वो कहते हैं शादी तो होगी, आधी शादी होगी, मैं आधा खामा दूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, तो इस तरह से करके ना फिज़िकल होने की कोशिश करते हैं। और मज़े की बात है जो फिज़िकल हो जाते हैं उनकी मंगनी टूट जाती है, उनकी मंगनी, वो कहते हैं ये तो लड़की सही नहीं है। तो ये बात याद रखें, सबसे पहले जब आपने फिज़िकल होना है, जिसके साथ होना है, सबसे पहले तो आपको उसी ने ज़ीरो कर देना। और अब बात है कि मैं कैसे इसको अवॉइड करूं। वैसे मैं आपको सच बात बताऊं, अगर तो आपकी कोई केयर करता तो आपकी इज्जत की भी केयर करेगा। अब मेरी बात सुने, अगर आपका मंगेतर आपको कहता है कि फ़िज़िकल हो जाओ मेरे साथ, तो इसका मतलब वो आपकी आकबत और आपकी दुनिया दोनों ख़राब करने के पीछे है। वो आपका लाइफ पार्टनर होने वाला, ये आपने सोच लेना। अगर आप फिजिकल नहीं भी होते तब भी मैं बता रहा हूँ कि अगर एक बंदा आपके साथ ऐसी डिमांड करता है जिसमें आपका लाइफ लॉस्ट हो सकती है, लाइफ लॉस्ट है ना, आप उसके साथ फिजिकल हो, बाद में शादी ना हो तो मशहूर हो जाए या सारे फैमिली इलाके में सारे किसी तरह से बात फैल जाए, तो क्या होगा? आपकी तो लाइफ जो है वो ख़राब होगी। आप तो मे बी आप मेंटल पेशेंट बन जाए, ठीक है, लोगों की बातें या इस डर से कि यार अब क्या होगा। तो वो बंदा अगर आपको ये चीज़ कह रहा है तो वो आपकी रियल केयर नहीं कर रहा, ये बात तो यहाँ पे तय होती है उस बंदे की इंटेंशन के हवाले से। अगर आप फिर भी अपना रिलेशन ब्रेक नहीं करना चाहते हैं तो इसका एक ही हल है, अगर कॉल पे कांटेक्ट कर रहे हैं तो कॉल पे कांटेक्ट करना जो है वो बंद कर दें, मैसेज बंद कर दें। रिलेशन चूँकि आपकी फैमिलीज़ ने मंगनी की हुई है तो वो वैसे रहेगा, ना करें ना हाँ करें, नॉट रिस्पॉन्डिंग, जस्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग, उसे रिस्पॉन्ड करना बंद कर दें, टाइम को गुजरने दें, ठीक है। अगर तो मतलब कोई इशू बनता है तो आप अपनी फैमिली को बता सकते हो कि ये इशू था तो मैंने बात करना बंद कर दी हुई है, ठीक है। अगर नहीं इशू बनता, ऐसी टाइम आ जाता शादी का तो ओके, लेकिन मैं आपको उस सूरत में सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप कहते हैं नहीं मैंने इधर करनी ही करनी है। तो अगर आप पूछ रहे हैं कि मेरे लिए सही है कि नहीं है, मैं समझता हूँ वो बंदा जो आपको आपकी रियल केयर नहीं कर रहा, वो आपके लिए कैसे ठीक हो सकता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। सर, मैंने वर्क वीज़े के लिए अप्लाई किया था, 3 साल हो गए हैं प्रोसेसिंग को, मैं वेट कर रहा हूँ, अभी तक कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि वीज़ा कब लगेगा। अच्छा, ये भाई हैं ये उसी सूरत हाल में फंस गए हैं जिसमें हर वीज़ा जाने वाला पाकिस्तानी फंस जाता है। वो ये है कि जब तक आपकी प्रोसेसिंग चल रही है, आपको एजेंट से अगर आप काम करवा रहे हैं या लीगली आप जो भी काम कर रहे हैं ऑफिशियल एम्बेसी से काम कर रहे हैं, तो अगर जब तक वो आपको प्रोसेसिंग में डाली रखते हैं आप भी कोई काम नहीं करते। और यही सबसे बड़ा नुकसान है। अगर आप वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं तो अगर वो 6 माह भी है तो 6 माह आप लॉस्ट कर रहते हैं, आप कुछ नहीं करते, ज़्यादा कोई लैंग्वेज सीख लेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा होता। तो ये भाई कह रहा है कि 3 साल इसी लारों में गुजर गया। ये 3 साल की बात कर रहा था, मोस्ट प्रोबेबली या तो ये कोरियन जो वीज़ाज़ हैं उनकी बात कर रहा होगा, वो काफ़ी पेंडिंग करते हैं, या ये किसी इमिग्रेशन में है, या ये किसी एजेंट के हत्थे चढ़ा, जो कि 80% चांस है ये किसी एजेंट के हत्थे जो इसे प्रोलॉन्ग कर रहा है, इसलिए इसका वीज़ा शायद वो ना ही लगे। अच्छा, अगर लग भी जाता है, इसका क्वेश्चन पूरा करते हैं। अच्छा, वीज़ा वो नहीं जानता कि वीज़ा कब लगे, कोई सूरत नज़र नहीं आ रही, मैं अब बड़ी कन्फ्यूजन में हूँ कि वेट करूँ या पाकिस्तान में ही कैरियर को बनाऊँ।
कन्फ्यूजन मेरे भाई कोई नहीं है। कन्फ्यूजन तो होनी थी, आप लेते 2-3 माह में, पहले 2-3 मंथ में आप कन्फ्यूजन ले लेते। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप क्लियर कट ये आप पाकिस्तान में अपने करियर को जो भी आप कर रहे थे, जो भी आपके पास डिग्री है, कोई हुनर है, कोई नॉलेज है, कोई एक्सपीरियंस है, कोई बिजनेस है, कोई जॉब है, कंटिन्यू करो। और जहन में ये सोच लो कि आप यहीं पर हो, अगर लग गया तो चले जाना, अगर नहीं लगता है, यही चीज़ें प्रॉन्ग किए जाते हैं, तो अपने आप को यहाँ पर डिस्ट्रॉय ना करो। यहाँ पर भी आपको आगे अपने आप को सेटल करते करते 3-4-5 साल का अर्सा चाहिए होगा, अगर आप एक एवरेज फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। मे बी ज़्यादा भी हो सकता है ये टाइम। तो वेट इज़ नो सोल्यूशन। ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस, और नेक्स्ट एपिसोड से एक और सेगमेंट इसमें स्टार्ट हो रहा है आज प्रोफेसर में। उसमें हम वो क्वेश्चन जिसका आंसर फ़ौरन इंस्टेंटली हम नहीं दे सकते, रिप्लाई नहीं कर, दुनिया में सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते आप फ़ौरन बैठे बैठे आंसर करिए जाएँ। तो हम क्वेश्चन बोला करेंगे, आंसर हम नेक्स्ट एपिसोड के बिल्कुल स्टार्ट में बोला करेंगे। क्वेश्चन और आंसर, उसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट करना, आपके मुताबिक क्या आंसर बनता है उस क्वेश्चन या उस प्रॉब्लम का। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आज प्रोफेसर एपिसोड 2 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी किया कीजिए।